प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे इस सवाल में। बाइबल आस्क डॉट org का जो ये हिंदी यूट्यूब चैनल है, ये आपको परमेश्वर के वचन से बहुत सारे सवालों के जवाबों से रूबरू करवाता है। तो आइए आज के सवाल के बारे में जानते हैं। और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि जहां पर आप परमेश्वर के वचन से बहुत सारे सवालों के उत्तर जान सकते हैं। और आज का सवाल जो आपको मेरे सामने वो ये है, क्या विश्वास से धार्मिकता व्यवस्था को समाप्त कर देता है? फिर से मैं, क्या विश्वास द्वारा धार्मिकता व्यवस्था को समाप्त कर देता है? ये सवाल आकर मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर इससे पहले कि अब इस सवाल के बारे में जाने, एक आयत में आपके सामने, एक बाइबल के परमेश्वर के वचन से एक पद में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अगर आप निकालेंगे, ये पौलुस की पत्री में लिखा गया है। अगर आप निकालेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 31 आयत, रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 31 आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। देखिए, अगर आप बड़े ध्यान से पढ़े तो आप पाएंगे कि जो व्यवस्था को जो विश्वास के द्वारा व्यर्थ नहीं ठहराते, पर कैसे ठहराते हैं? वरन व्यवस्था को हम स्थिर करते हैं विश्वास के द्वारा। अगर हम जानते हैं कि मसीह पर विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह से ही हम धार्मिकता पा सकते हैं, पर व्यवस्था क्यों है? जिस तरह से हम जानते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत कहती है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानें। और यही बात यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 10 आयत भी कहती है। तो हमें ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम व्यवस्था को व्यर्थ नहीं ठहराते, पर उसको हम स्थिर करते हैं। और अगर आप वैसे ही जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यवस्था है वो हमारा शिक्षक हुई है कि हमें मसीह तक पहुंचाए, तो हमें ये बात बहुत अपने जहन में बहुत ध्यान से बैठानी पड़ेगी कि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हम उसको विश्वास के द्वारा धार्मिकता जो है उसको समाप्त नहीं करता, पर उसको स्थिर ठहराता है और मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि 10 आज्ञाएं या व्यवस्था जो है वो परमेश्वर का चरित्र है। उसी तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यीशु मसीह ने व्यवस्था को बढ़ावा दिया। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 22 अध्याय उसकी 37 से लेकर 40 तक में अगर आप पढ़ें तो वहां पर आप पाएंगे कि यही, अगर 40 आयत आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि व्यवस्थाओं और भविष्यवक्ताओं का आधार यही रहा है, उनका आधार, ये व्यवस्था ही उनका आधार रहा है। तो हम क्यों फिर इसको व्यर्थ ठहराते हैं? नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, पर यीशु मसीह ने इसके लिए बढ़ावा दिया। और आज्ञाकारिता जो है, यानी कि व्यवस्था को मानना, ये जो विश्वास के एक अग्नि परीक्षा की तरह है। जब हमें कोई परीक्षा देनी पड़ती है ना, बहुत कठिन परीक्षा, जिसको हम अपनी भाषा में अग्नि परीक्षा कहते हैं, तो व्यवस्था जो है, आज्ञाकारिता जो है, उस व्यवस्था की अग्नि परीक्षा है। आशा करता हूं कि आप इस जो ये विषय है इसको आप समझ रहे होंगे। और व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें मसीह में और भी ज्यादा मजबूत करे, कि हम मसीह में मजबूत होते जाएं और मसीह में मजबूत होकर जब बहुत आगे उस विजय बढ़ सके। अगर आप रोमियो उसका 3 की अगर 20 पढ़े, वहां पर आप पाएंगे। अगर आप उसी तरह से जो है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे, और आप वहां पर पाएंगे कि पाप क्या है। व्यवस्था का विरोध करना ही पाप है। अगर हम व्यवस्था का विरोध करते हैं तो हम क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा इस बात को। और रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत भी हमें इस ओर इशारा करती है। विश्वास द्वारा धर्म की योजना व्यवस्था को उसके सही स्थान पर रखती है। व्यवस्था का उद्देश्य पाप की सजा और धार्मिकता के उच्च स्तर को दिखाना है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें। परमेश्वर ने अगर हमें ये व्यवस्था दी है और यीशु मसीह के जरिए से अगर ये व्यवस्था को स्थिर किया गया है, मजबूत किया गया है, तो आपका और मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी वैसे इस व्यवस्था को माने जैसे यीशु मसीह ने माना था। और अगर हमें यीशु मसीह के पास जाना है, और अगर हमें यीशु मसीह के और भी करीब होना है, अगर हमें यीशु मसीह की बातों में अगर हम बने रहना है,
तो व्यवस्था हमारा एक उस अध्यापक की तरह है, उस शिक्षक की तरह है जो हमें यीशु मसीह तक लेकर जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि विश्वास जो धार्मिकता जिस पर हम विश्वास करते हैं वो व्यवस्था को समाप्त नहीं करता, पर उसको और भी मजबूत करता है। अगर आप इस सवाल के बारे में और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पर जो हम लिंक दे रहे हैं और आप जो है इस सवाल के बारे में और जानकारी जो है पढ़कर जो प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस YouTube चैनल को जो हमारा BibleAsk.org का जो ये हिंदी YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इस पर कमेंट करें, लिंक को जो है इसको शेयर करें बहुत सारे लोगों तक, ताकि वो लोग जो व्यवस्था को नकार देते हैं, व्यवस्था को अलग रखते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग जान सके कि व्यवस्था उतनी ही ज़रूरी है जितना हम मसीह में विश्वास करते हैं। अगर हम मसीह से प्रेम करते हैं, अगर हम मसीह में विश्वास करते हैं तो आज्ञा जो है हमें, ये वचन जो है, ये व्यवस्था जो है हमें मसीह तक लेकर जाएगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।